आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है या शत्रु है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक हो सकता है कि वो लोगों की जान ले सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग के साथ खेल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी हाल ही में एक घटना ने एआई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के 56 वर्षीय याहू के पूर्व मैनेजर जिसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने से पहले उस व्यक्ति ने अपनी 83 वर्षीय मां की हत्या कर दी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दरअसल 56 वर्षीय याहू के पूर्व मैनेजर स्टीन एरिक सोलबर्ग, जो चैट बोट के एक वर्जन से बात कर रहे थे जिसका नाम इन्होंने बेबी रखा था, रोज उससे ये चैट करते थे और अपनी पर्सनल बातें, अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही अपनी करीबी और एक प्राइवेट बातें चैट बोट को शेयर कर दिया। क्या थी वो बातें? इन्होंने बताया कि मेरी माँ और उनके एक दोस्त ने कार के एयर सेंट बैग में जहरीली दवा मिला दी थी। इस पर एआई ने क्या जवाब दिया? एआई ने कहा, एरिक तुम पागल नहीं हो, अगर तुम्हारी मां के द्वारा ऐसा किया गया है तो यह एक साजिश है, यह एक विश्वासघात है। और ये बातें सुन करके एरिक के मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए, और एआई ने उन भ्रम को दूर करने की बजाय एरिक के अंदर भ्रम को बढ़ावा दिया, और इस भ्रम ने ही एरिक को हत्या करने और उसके बाद आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। जिस दिन एरिक ने आत्महत्या किया उस दिन उसने आखिरी बार चैट बोट को एक मैसेज लिखा, और लिखा कि मैं किसी और जिंदगी में किसी और जगह साथ होंगे और फिर से दोस्त बनेंगे। इतना सेंसिटिव मैसेज देने के बाद भी एआई ने उसको अलर्ट नहीं किया, बल्कि एआई ने क्या जवाब दिया जरा ये सुनिए आप। एआई ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहूंगा और इससे आगे भी रहूंगा। जरा आप सोचिए एआई ने इस तरह का जवाब क्यों दिया? तो साथियों, इसका सीधा सा जवाब यही है कि जो एआई है वो एक टूल है जिसका प्रयोग हम अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए करते हैं। लेकिन जो एआई है वो खास करके हमारे उन सवालों का जवाब देता है जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हो। लेकिन अगर आप एआई से अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे, तो एआई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है, आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, वो फीलिंग लेस है। अगर आप अपने इमोशन शेयर करेंगे एआई के साथ में और सोचेंगे कि एआई आपको सही रास्ता बता दे और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना करें। और कभी भी आप एआई द्वारा जनरेटेड आंसर को कभी भी अंतिम आंसर ना माने, कभी भी उसको अंतिम सत्य ना माने। थोड़ा विचार करें, थोड़ा राय मशवरा करें, थोड़ा कुछ लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि साथियों इंसानी इमोशन और फीलिंग और एक मशीन, एक टूल जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो ज़रा सावधान हो जाएं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो थोड़ा नज़र रखें, आपके बच्चे एआई के साथ किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, एआई के साथ क्या मांग रहे हैं, एआई पर क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, किस तरह के जवाब उसको एआई द्वारा मिल रहा है। इन सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कम उम्र के हों, टीनेजर हों, और उस कुछ अनाप शनाप कुछ अलग तरीके की बातें कर रहे हों, और कुछ एआई उनको गलत मार्गदर्शन ना कर रहा हो, उनको मिसगाइड ना कर रहा हो, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एआई से जुड़ी दो खबर और भी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ही मेगन गार्सिया, एक लड़का जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उस लड़के ने भी चैट बोट से बातें करते करते आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उस लड़की की मां ने चैट बोट कंपनी पर एफआईआर दर्ज करा दिया। दूसरा एक घटना है 23 दिसंबर 2024 की, और ये घटना भी अमेरिका की ही है। वहां एक 17 वर्षीय लड़के को जब एआई ने उत्तर दिया कि अपने माँ बाप की हत्या कर दो, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? दरअसल बात यह है, आजकल आप जानते हैं लड़के ज्यादातर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। वो लड़का भी ऐसे ही करता था और उसके घर वालों ने उसको मना किया। उसने चैट बोर्ड पे ये बात लिख करके डाल दिया कि मुझे बताओ, मेरे माँ बाप बोले स्क्रीन शेयर मत करो, कम मोबाइल चलाओ, कम लैपटॉप चलाओ, ज़्यादा एआई टूल्स का यूज़ मत करो। इस पर एआई ने जवाब दिया कि तुम अपने माँ बाप की हत्या कर दो। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का